हेयर फॉल एक ऐसी चीज़ है ना कि जैसे ही शुरू होता है बंदे का कॉन्फिडेंस साथ में जाना शुरू हो जाता है और काफ़ी लोग ना हेयर फॉल को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं और रिसीडिंग हेयर लाइन के साथ साथ डेस्परेशन इक्वली बढ़ती जाती है। इस चक्कर में आपने देखा होगा लोग किसी रैंडम बाबा के पास जाके उस सर के ऊपर कोई मिक्सचर लगवा रहे होते हैं, वहाँ से फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। किसी का आई विजन ख़राब हो जाता है। There have been deaths also because of this. Some people have had some serious allergies on their heads. देखो यार, आज इस वीडियो के अंदर ना मैं मेरे YouTube कमेंट्स में, DMs में, Instagram पे और हमारी वर्कशॉप के अंदर जो सवाल आते हैं लोगों के, उनमें से जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं उनका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। सो दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस दैट आर कॉमनली रिपीटेड बाय पीपल, क्योंकि यही प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, राइट? तो मैं इनको डिटेल में आपके लिए आंसर देने वाला हूँ। सो ध्यान से सुनना एंड तक, ताकि आप अपनी डेस्परेशन को कन्वर्ट करके एक साइंटिफिक बेस्ड एक्शन और अपनी लाइफस्टाइल के अंदर सुधार जो लाने की ज़रूरत है वो कर सको यार। सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं ना वो है कि डज मिनॉक्सिडिल हेल्प रीग्रो हेयर? देखो यार, मिनॉक्सिडिल का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली मिनॉक्सिडिल बनाई गई थी ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है? एक हार्ट पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली वो ड्रग को इन्वेंट किया गया था। उसका साइड इफेक्ट होता था अनवांटेड हेयर ग्रोथ। तो भाई डर्मेटोलॉजिस्ट ने देखा, उन्होंने कहा चलो यार इसको तो हम यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स को, वी कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस ऑल्सो एंड हेल्प कॉज जो लोगों की इनसिक्योरिटीज़ हैं वो कम करने के लिए उनको हेल्प करते हैं हेयर रीग्रोथ के अंदर। तो लोगों ने इसको ट्राई करना शुरू करा। अब देखो, इसकी दो चीज़ें होती हैं। एक तो आपका साइड इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने मिनॉक्सिडिल बिना डॉक्टर से पूछे हुए लगाई और आपको हार्ट के इश्यूज़ होते हैं, इससे पैल्पिटेशंस होने लगती हैं, तो दैट कुड बी अ साइड इफेक्ट। अगर आप पैच टेस्ट करके नहीं लगाते हो और आपको रेडनेस, इचिंग, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई रिएक्शन हो जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ। तो मैं हमेशा कहता हूँ इसको डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछे बिना मत लगाओ। कोई रैंडम बाबा हरिद्वार में खड़े होकर दवाइयाँ लगा रहे हैं शिविर के अंदर, मत लगवाओ प्लीज़, वेरी डेंजरस। ओके, सेकेंड चीज़ है कि मिनॉक्सिडिल लगाने से बाल आते हैं कि नहीं आते। फंक्शन क्या है मिनॉक्सिडिल का? वो एक वैसोडाइलेटर होता है, मतलब आपके जो नर्व्स के जो वो होते हैं ना, ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको थोड़ा खोलता है। इट ओपन्स देम अप, डायलेट्स देम लिटिल बिट, ताकि उसके अंदर खाना अच्छे से जा पाए, न्यूट्रिशन जाए, राइट? जब आपके बालों के अंदर जो नीचे फॉलिकल्स हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन पहुँचेगा तभी तो बाल बड़ा होगा ठीक से, बियर्ड का बाल हो चाहे सर का बाल हो, करेक्ट? तो अब क्या होता है, धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल डोमिनेंट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो सही नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। सारा दिन एक डेस्क पे बैठे काम कर रहे हैं, कोई मूवमेंट है नहीं, डाइट और न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोग देखते नहीं है। जब सुबह छोले भटूरे, दोपहर को छोले कुलचे, रात को बटर नान और मुर्गा चल रहा है, ये सही बैलेंस डाइट नहीं है। आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आप सोते नहीं हो ठीक से, 8 से 9 घंटे की नींद नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, और फिर आप क्विक फिक्सेट ढूंढ रहे हो कि यार अब मेरे बाल गिरने शुरू हो गए हैं, हेयरलाइन रिसीड हो रही है, अब मैं जल्दी से इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ लेता हूँ। तो यार ऐसा नहीं है। आपने 15-20 साल लगाए हैं अपने लाइफस्टाइल को ख़राब करके, अब आपके हेयर फॉल शुरू हो गया है, तो आपको थोड़ा समय लगाना पड़ेगा उसके अंदर। लाइफस्टाइल को सुधारोगे तो वो भी सही हो जाएगा। सबसे पहला हार्डकोर काम तो यही है। तो अब मिनॉक्सिडिल लगाना इज़ वन टॉपिकल थिंग जो आप कर सकते हो। 5% का गेम है मिनॉक्सिडिल का, 95% इज़ द लाइफस्टाइल दैट यू हैव। साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये समझो कि क्या ये जेनेटिक है जो आपका हेयर फॉल हो रहा है? अगर आपके फादर, ग्रैंडफादर के बाल गिरते हुए आए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके भी हेयर फॉल होगा, ठीक है? तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप डिले कर सकते हो उसको थोड़ा सा, बट आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में है ही नहीं। तो क्या मिनॉक्सिडिल हेयर फॉल को रोक सकता है या नए बाल उगा सकता है? अगर आपका हेयर फॉलिकल है और वो डोमेंट हो गया है तो मिनॉक्सिडिल उसको एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है? लेकिन कोई नया हेयर फॉलिकल या नए बाल नहीं निकाल सकता मिनॉक्सिडिल। एक सिंपल सी आंसर यही समझ लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ पुअर डाइट कॉज हेयर फॉल? 100% भाई। जो आप खाना खा रहे हो वही तो आपकी बॉडी के अंदर जाके बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है, प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स, उसके बाद आपके विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें बॉडी एब्जॉर्ब करती है और ब्लड के थ्रू आपके सेल्स तक पहुंचाती है। सेल्स उनसे एनर्जी लेते हैं, जो एक्सेस एनर्जी होती है उसको स्टोर कर लेती है इस फैट, राइट? बाकी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन यूज़ करती है, आपका हार्ट यूज़ करता है, आपके बाल, आपकी बियर्ड, इनको भी तो बढ़ने के लिए खाना चाहिए ना। तो अगर वो खाना आप दे ही नहीं रहे हो प्रॉपर, आप सिर्फ कार्ब्स ही कार्ब्स खाए जा रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी फैट्स नहीं है, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू होगा, ठीक है? तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ के लिए डाइट्स और न्यूट्रिशन नहीं होता, ठीक है? डाइट और न्यूट्रिशन हर बंदे के लिए। हमें भी तो अपनी एनर्जी, प्रोडक्टिविटी, मूड, फोकस, ये सब चीज़ों के लिए, परफॉर्मेंस के लिए
डाइट चाहिए, वो खाना हमारी बॉडी में जाएगा तभी तो हमारी बॉडी काम करेगी, ब्रेन चलेगी, हार्ट चलेगा, बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मली होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खाने को देख के खाओ। स्पेसिफिकली देखो आयरन, जिंक, विटामिन डी और बायोटिन, ये चीज़ें जो होती है ना, ये हेयर थिनिंग और हेयर लॉस के अंदर आपका रैपिड शुरू हो जाता है अगर आपकी बॉडी के अंदर इनकी कमी हो। तो प्लीज़ अपनी डाइट को समझो। ChatGPT बहुत ईजी अवेलेबल है। आप जो भी नाश्ता कर रहे हो ना, उसके अंदर एक फ़ोटो डाल दो और नीचे उसके बाद लिख दो कि भाई ये मेरा ब्रेकफास्ट है, इतनी क्वांटिटी में मैंने डाला है, बता मेरे को इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। वो आपको बता देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी डाइट के अंदर क्या मिसिंग है। उससे बाद उससे पूछ लो कि यार कैसे मैं इसके अंदर बायोटिन ऐड कर सकता हूँ, कैसे मैं विटामिन डी, जिंक, आयरन, ये सारी चीज़ें कैसे ऐड कर सकता हूँ अपनी डाइट में। आपको वो भी सारे ऑप्शन दे देंगे। आप उससे एगिटेरियन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन कुछ भी पूछ सकते हो। बहुत ईजिली अवेलेबल है यार इन्फॉर्मेशन अब। तो प्लीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करो अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। कूल। बट येस, अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो डेफिनेटली थोड़े ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। डज क्रिएटिन कॉज हेयर लॉस? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। देखो मैं पिछले 2-3 साल से क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स बीन फैंटास्टिक और आई हैव सीन इम्प्रूवमेंट्स इन माई मसल ग्रोथ, इन माई लिफ्टिंग कैपेबिलिटी, इन माई डेली एनर्जी एंड प्रोडक्टिविटी। बहुत हेल्प होती है। और एक स्टडी हुई थी, क्रिएटिन इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट स्टडीज सप्लीमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। उसमें से एक स्टडी हुई थी कुछ प्रो रेसलर्स के ऊपर, जो रग्बी प्लेयर्स थे उनके ऊपर करी गई थी और सिर्फ 25 लोगों के ऊपर ये स्टडी हुई थी, बहुत छोटे टाइम स्पैन के ऊपर, जिसमें उन्होंने देखा था कि DHT का प्रोडक्शन जो है बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल होता है। इसका भी कोई कॉन्क्रीट साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। तो प्लीज़ ये स्टडी जो है ना, जिसने भी ये करी थी, इट वॉज इनकम्प्लीट। तो उसका कोई एविडेंस है ही नहीं। और क्रिएटिन इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स आउट देयर। क्रिएटिन बॉडी के अंदर जाके भाई करता गया है, इस फंक्शन को समझ लो आप। मेनली अगर आप देखोगे, क्रिएटिन आपका एनर्जी रिजर्वॉयर होता है बेसिकली मसल्स के लिए, ठीक है। ये आपकी मसल रिकवरी में सपोर्ट करता है, ये आपकी सेल हाइड्रेशन और मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, ये आपके ब्रेन फंक्शन और न्यूरो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। सैड पार्ट ये है कि हमारी बॉडी बनाती तो है क्रिएटिन, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो हम लोगों की बॉडी के अंदर ये थोड़ा सा कम प्रोड्यूस होता है। ज़्यादातर ये एनिमल फैट्स से आपको ईजिली मिल जाता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनकी बॉडी के अंदर क्रिएटिन ऑलरेडी ज़्यादा हो जाता है। तो एटलीस्ट 3 से 5 ग्राम प्रोटीन हर बंदे को लेना चाहिए अगर वो वर्कआउट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली लो। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो भी आप 2 से 3 ग्राम क्रिएटिन ले सकते हो, अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन खाना खा रहे हो तो। नॉन वेजिटेरियन खाने के अंदर ऑलरेडी मिल जाता है आपको, मीट, रेड मीट, फिश, इन सब चीज़ों के अंदर अवेलेबल रहता है क्रिएटिन। तो वो आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे प्रोसेस होके, और बॉडी जो बनाती है छोटी क्वांटिटीज में बनाती है, इट्स नॉट गुड इनफ और इनफ क्रिएटिन इन आवर बॉडी। तो इसलिए आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हो और बहुत सेफ है भाई, बिना सोचे समझे ले लो 3 से 5 ग्राम ऑन अ डेली बेसिस, इट्स फाइन। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आई थिंक इट्स अ मस्ट फॉर यू। नाउ समबडी इज आस्किंग व्हाट, अब ये क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है, व्हाट कॉजेज अ रिसीडिंग हेयरलाइन? क्यों होता है ये हमारा? देखो यार, सबसे पहले तो जेनेटिक्स और हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। एज आई सेड कि अगर आपके फादर ग्रैंडफादर के जो बाल हैं वो पहले झड़ गए थे, रिसीड होने शुरू हो गए थे, अब बॉल्डनेस आनी शुरू हो गई थी, पैची बॉल्डिंग हुई थी, तो आपकी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके साथ भी ऐसा होगा। आप कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, आप डीले कर सकते हो उसको बेटर लाइफस्टाइल के साथ, बेटर हैबिट्स के साथ, बट इट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, नेक्स्ट भाई हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा है, उसके लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं बोलता हूँ हमेशा कि श्रेड अपनी लाइफ के अंदर देख लो। आपकी स्लीप सही नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर पानी का इंटेक सही नहीं है, आपके स्ट्रेस ज़्यादा है, आपकी डाइट सही नहीं है, और आप वर्कआउट नहीं कर रहे। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो आपको कॉज करेंगे अर्ली हेयर फॉल। तो इनको फिक्स करो। और इसके अलावा भाई किसी की कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, आपको सब चीज़ें एक एक करके रूल आउट करनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल आपके हाथ में है, आप कंट्रोल कर सकते हो। स्ट्रेस लेवल्स आपके हाथ में, आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जेनेटिक्स और हार्मोन्स आपके हाथ में नहीं है, आप उनके ऊपर काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गेटिंग देम ट्रीटेड, स्पेशली हार्मोन्स। सो प्लीज़ समझो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तभी आप उसको एड्रेस और फिक्स कर पाओगे। किसी ने लिखा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं, डू हेयर फॉल शैम्पूज वर्क? देखो यार, बहुत सारे, आप ये समझो कि शैम्पू कितनी देर तक रुकता है आपके बॉडी के ऊपर। आप जब नहाने जाते हो 2 मिनट के लिए आप लगाते हो और फिर आप पानी डाल देते हो, तो उसमें क्या ही काम हो जाएगा? ऑनेस्टली सोचो। मतलब इट इज़ अ ग्रेट वैल्यू ऐड, बट आप उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा। कोई भी अगर आपको बोलता है कि भाई मेरा शैम्पू 10 गुना ज़्यादा हेयर फॉल कम करता है, 5 गुना ज़्यादा हेयर फॉल कम करता है, ब्रांड्स यही करते हैं ना।
सो व्हाट हैपेंस इज कि वो उसका इफेक्टिवनेस तो उतनी होगी जितनी देर आपकी बॉडी के ऊपर टिकेगा वो, और बाहर से कितना ही काम होगा। हेयर फॉल मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स, 95% फैक्टर्स जो हैं वो अंदरूनी प्रॉब्लम की वजह से होती हैं, और आपको उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। येस, अगर एक किसी शैम्पू से थोड़ा हेयर फॉल कम होने में हेल्प होती है तो लगा लो, क्या दिक्कत है। मतलब वर्स्ट केस क्या है, बाल आपके थोड़े से कम झड़ जाएंगे, यही होगा ना। तो प्लीज़ समझो कि प्रॉब्लम क्या है, और ये कोई 100% क्योर नहीं है कि आपका कोई शैम्पू, कोई भी आप शैम्पू यूज़ कर लो उससे आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। शैम्पू का काम इतना ही है कि वो आपकी स्कैल्प की जो हेल्थ है ना उसको मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है, और बाकी कुछ किसी लोगों को इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं अपने ऊपर, जो टॉपिकल इश्यूज़ होते हैं, तो उनको ट्रीट करने में हेल्प कर सकते हो। डैंड्रफ वगैरह जैसी चीज़ें आप सॉर्ट कर सकते हो, बट नॉट हेयर फॉल ऑनेस्टली। नेक्स्ट कोई किसने पूछा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हेयर ग्रोथ सीरम्स इफेक्टिव होते हैं कि नहीं होते। देखो, कुछ सीरम्स के अंदर ना एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मैंने अब शुरू में बात करी थी, मिनॉक्सिडिल होते हैं, पेप्टाइड्स होते हैं, बायोटिन्स होते हैं। तो ये एक तरह से आपके हेयर ग्रोथ की प्रमोशन में हेल्प ज़रूर करते हैं, मतलब कि भाई थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं ये, बट क्या इनका रिजल्ट 100% है, यू डोंट नो। अब कुछ ब्रांड्स हैं ट्राया जैसे जो क्लेम करते हैं कि हम आपका हेयर ग्रोथ में हेल्प करेंगे, नहीं होगी तो हम आपके पैसे वापस दे देंगे। तो भाई सही है, ट्राई कर लो, मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है उनके साथ, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ बात। अगर कोई भी ऐसा सोल्यूशन बेच रहा है और दे नॉट ट्राइंग टू मेक अ फूल आउट ऑफ यू, क्या बोलते हैं कि भाई ये 5 चीज़ें आपको 6-7 महीने तक कंसिस्टेंटली लगानी है, तो कंसिस्टेंटली आप अपना लाइफस्टाइल पे भी काम करो साथ साथ, एंड टॉपिकल आप ये भी लगा रहे हो, तो रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर आप कोई भी चीज़ 2 दिन कर रहे हो, तीसरे दिन आप बंद कर देते हो ना, तो आपका उसका रिजल्ट कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट मैजिक ड्रग्स या मैजिक सीरम्स। ये सारी चीज़ें इफेक्टिव तभी हो पाएंगी जब आप अपने लाइफस्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करोगे, और साथ ही साथ आप इनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट 3 to 6 मंथ यूज़ करोगे कंसिस्टेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बहुत पूछते हैं, कैन स्ट्रेस लीड टू हेयर फॉल? 100% ब्रो। देखो, जब आपकी लाइफ में क्रॉनिक स्ट्रेस बढ़ जाता है तो एक तरह से वो हेयर लॉस को एक्टिवेट करता है, जिसको हम बोलते हैं टेलोजेन एफ्लूवियम। ये बेसिकली प्रीमेच्योरली आपको बालों को शेडिंग फेज में ले जाता है। हेयर ग्रोथ की एक साइकिल होती है ना, तो उसके अंदर एक शेडिंग फेज होता है, जब आपका बाल ऑटोमेटिकली गिरने लग जाता है, जब उसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो ये उसको थोड़ा जल्दी कर देता है। तो मतलब आपको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए टेक्निक्स समझनी पड़ेंगी। क्या चीज़ें हैं? देखो यार, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेडिटेशन पे ध्यान दो। 10-15 मिनट सुबह शांति से बैठो और डीप ब्रेथ, अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करो। ये आपने अगर कर लिया 50 से 60 बार, 100 बार, धीरे धीरे बैठ के इसको बढ़ाते रहो, इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कम होता है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। यू कैन स्टार्ट जर्नलिंग, अपनी थॉट्स को एक नोटबुक के अंदर लिखो, तो दैट हेल्प्स यू अलॉट। थोड़ा काम होता है, रिलैक्सेशन होती है। डोंट हैव फैक्टर्स इन योर लाइफ। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में स्लीप 7 से 8 घंटे की स्लीप मिल रही है ना आपको, तो उससे भी स्ट्रेस बहुत कम होता है। और गो आउट विद योर फ्रेंड्स, टॉक टू पीपल, शेयर योर थॉट्स, इमोशंस, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेट योर सेल्फ आउट। तो ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो येस, डेफिनेटली स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज स्मोकिंग अफेक्ट हेयर हेल्थ? 100% भाई, 100%। स्मोकिंग क्या करती है, आपके जो ब्लड फ्लो होता है ना, हेयर फॉलिकल्स जो ब्लड पहुंचता है उसको कम करता है। तो जब आपका ब्लड नहीं पहुंचेगा, मतलब आपके बॉडी के अंदर खाना नहीं पहुंच रहा आपके बालों तक, जब खाना नहीं पहुंचेगा तो भाई धीरे धीरे बाल मरने लग जाएंगे। सिंपल सा फंडा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके बाल वीक होने शुरू होते हैं और फिर बाल टूटने और झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो स्मोकिंग छोड़ोगे तो धीरे धीरे डेफिनेटली यू विल सी एन इंप्रूवमेंट इन योर ओवरऑल हेल्थ, नॉट जस्ट हेयर लॉस, ठीक है। इज़ अ रिसीडिंग हेयर लाइन रिवर्सिबल? नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये पूछते हैं बहुत सारे लोग कि भाई मैं रिवर्स कर सकता हूँ कि नहीं। रीज़न समझना पड़ेगा आपको कि क्यों हो रहा है आपको हेयर लॉस। अगर जेनेटिक है और हेरिडिटरी है, मतलब एवरीबडी इज़ बीन सीइंग इट इन योर फैमिली, तो भाई देखो रिवर्सिबल नहीं है। इसके फिर सोल्यूशंस क्या हैं? आप एक हेयर पैच ट्राई कर सकते हो, आप हेयर ट्रांसप्लांट ट्राई कर सकते हो, ये परमानेंट सोल्यूशंस हैं। बट जिस भी क्लिनिक पे आप जा रहे हो उसके रिव्यूज़ पढ़ लो ऑनलाइन, कुछ लोगों ने करवाया है वहाँ से, उनसे पूछ लो, आपको फीडबैक मिल जाएगा। रैंडम कहीं भी जाके मत करो, बहुत स्कैम्स भी होते हैं यहाँ पे। तो 100% अगर आपको दिख रहा है तो भाई प्लीज़ इस पर एक्शन लेना शुरू करो, और अगर जेनेटिक नहीं है तो लाइफस्टाइल सही करो, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है लोगों ने कि भाई हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सी रिजल्ट्स फ्रॉम हेयर ट्रीटमेंट्स? वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आप क्या करा रहे हो, ठीक है। कुछ जैसे मेरे को एलोपेशिया हुआ था, मेरे यहाँ पे बियर्ड का एक बड़ा सा पैच गायब हो गया था, लोगों के बालों में भी होता है। सो दैट इज़ क्लियरली एलोपेशिया हैपन्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं जब आपकी बॉडी में। तो लाइफस्टाइल सही करो। मैंने पहले जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से मेडिकेशंस ली थी, उसके बाद दूसरी बार मैंने जाके अपने लाइफस्टाइल को सही करा तो अपने आप बाल वापस आ गए थे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो
2 से 4 महीने लग जाते हैं आपको, कम से कम कंसिस्टेंटली आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो आपको रिजल्ट धीरे धीरे दिखने शुरू होंगे। तो पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, राइट। सो यार, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल। मैंने अब टॉप 10 आंसर्स आपको दिए यहाँ पे, जो भी क्वेश्चंस मेरे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ना। एंड देखो यार, है तो सही, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। दूसरा ना, आप अपना एक हेयर स्टाइल ऐसा चूज़ कर लो जो आपके बालों को स्पोर्ट करता हो विद अ नाइस कॉम्प्लीमेंटिंग बियर्ड, राइट। तो जैसे ड्वेन जॉनसन है, रॉक, उसने क्या करा हुआ, बॉल्ड है वो, और उसका रेक्टेंगुलर फेस शेप है, और साथ में उसने अपनी गोटी रखी है, कभी फुल बियर्ड रख लेता है, राइट। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे चूज़ करते हो अपना स्टाइल। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको, जहाँ मैंने बताया कि आप अपने फेस शेप के हिसाब से कौन सा हेयर स्टाइल और बियर्ड स्टाइल चूज़ कर सकते हो। सी यू गाइस देयर, एंड अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।